हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में जेई मेन में आया हुआ है। 2019 जेई मेन 9 अप्रैल को आया हुआ है जी, 9 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, उसमें ये एग्जाम में अपीयर हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, m² + 1 x² - 3x plus m² + 1 whole square is equal to 0 such that sum of its roots is greatest। ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की। क्या है कि सम ऑफ रूट क्या है, ग्रेटेस्ट है। देन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स रूट। हमें फाइंड ये करना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और इसका डिफरेंस एब्सोल्यूट में, तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये जो टारगेट है इसको हम ऐसे अचीव कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। इसको अल्फा माइनस बीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूं, देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। और यहां ये जो आप देख पा रहे हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिख पा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और प्लस में ये वाला अल्फा बीटा आपका एज इट इज पड़ा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मॉड्यूलस। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया एक्चुअल में मैंने जो वैल्यूज फाइंड करनी थी उसको मैंने सम और प्रोडक्ट में फाइंड कर लिया। मेरे को सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू इजी फाइंड कर सकता हूं मैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। ये जो मैंने फॉर्मूलाज लगाए हैं ये बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, होप आपको आते होंगे। थोड़ा सा मैं इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस किस को अगर नहीं आते हैं तो। ये अल्फा माइनस बीटा की जगह मैंने ये रूट में जो वैल्यू लिखी है कैसे लिखी है थोड़ा बता दूं आपको मैं। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और साथ ही साथ मेरे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, इन दो इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो ये जो रिलेशन आप नीचे देख पा रहे हैं लास्ट में, इससे ये वाली वैल्यू बनी है, ये वाली। ठीक है, आप उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और अभी भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा, जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या है। ये वाली जो इक्वेशन है मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है इसकी बात कर रहा हूं। तो ये इक्वेशन है मेरे पास m² + 1 x² - 3x प्लस m² + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a, तो ये होगी 3/m² + 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, c/a होता है, तो ये मेरे पास होगी m² + 1 होल स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, m² + 1। ये मैंने क्या लगाया ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो और बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, c/a। अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। सम क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, है ना। ये सम ऑफ रूट्स है, ये वाला। तो इसमें क्या है, सम ऑफ रूट्स के अंदर हम देख पा रहे हैं कि
मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम ये तब होगा जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तब वो पूरा अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम कब होगी, जब m की वैल्यू 0 होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं m की वैल्यू को 0 लूंगा तो ये बनेगा 3, तब ये मैक्सिमम होगा। अगर मैंने m की वैल्यू कुछ नेगेटिव भी लिया तो भी ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, और पॉजिटिव भी लिया तो भी छोटा हो जाएगा। तो m की वैल्यू मुझे 0 लेनी पड़ेगी। अगर मैं m की वैल्यू 0 लेता हूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, यहाँ 0 लो, यहाँ 0 लो, यहाँ भी 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ये दोनों वैल्यूज भाइयों और बहनों मैं यहाँ पुट करूँगा इस इक्वेशन में, इसमें ये जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं इसमें मैं इक्वेशन में पुट करूँगा। तो कैसे करेंगे पुट, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, है ना। तो इसको लेके चलते हैं ऊपर। तो वैल्यू पुट करेंगे, मॉड्यूलस के अंदर है पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, -4 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। ये पूरा आपका है रूट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये भी आपका 9, और ये देखिए -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये प्लस माइनस का अल्फा बीटा बन गया -1, ठीक है। ये मॉडुलस के अंदर हो गया क्वेश्चन। तो ये बन गया आपका √5 और मल्टीप्लाई में आपका आ गया 8, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 8√5। 8√5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ये देखो फटाक से सेकंड ऑप्शन पे आप टिक कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा और मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।